सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। आज का पूरा सच हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल की। वीवीआईपी प्रोटोकॉल, सिर्फ वीआईपी की बात नहीं कर रही मैं, वीवीआईपी प्रोटोकॉल की बात कर रही हूं। वो प्रोटोकॉल कि जो लगता है तो सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। जो प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं वीवीआईपी प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल होता है सीएम का, पीएम का, मिनिस्टर्स का, और ऐसे मिनिस्टर्स का कि जब ये प्रोटोकॉल लगाए जाते हैं तो उन्हें आवाम की बिल्कुल कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होती कि वो बेचारे बीमार लोग जो कहीं अस्पताल जाने के लिए सड़क पर खड़े हैं, या किसी ने कोई जल्दी अपने जो है वो काम पे पहुंचना है, किसी का जो है वो कोई बहुत ज़रूरी काम है, कोई इमरजेंसी हो गई है, घर पहुंचना है, या फिर एम्बुलेंस जिसमें एक बीमार शख्स जो है या फिर मौत और ज़िंदगी की कशमकश से लड़ता हुआ शख्स जो है मौजूद है और उसे हॉस्पिटल पहुँचाना है। इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से जो है वो आरी लोग अपना प्रोटोकॉल लगवा के, उन्हें अपनी जान की फिक्र होती है कि हम किसी तरह सेफ अपने मुकाम तक पहुंच जाएं। अवाम जाए भाड़ में। अवाम को किसने देखा और किसने समझा और किसने सोचा? कब तक आखिर पाकिस्तान में ये प्रोटोकॉल, वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स लगते रहेंगे? पंजाब में तो एक खुशाइन बात हुई है कि अब केयर टेकर गवर्नमेंट जो आई है, सीएम साहब मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये ऐलान कर दिया था आते ही कि मैंने कोई प्रोटोकॉल नहीं लेना, और वो विदाउट प्रोटोकॉल जाते हैं, आते हैं। उनके आने जाने पर कोई जो है वो ना सड़कें बंद होती हैं, ना प्रोटोकॉल लगता है तो लोगों को कोई तकलीफ़ होती है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, अभी करंट मैं पंजाब की बात नहीं कर रही, मैं और ऑल ओवर दी जो है वो पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं वो अभी भी प्रोटोकॉल लेते हैं। आप सिंध में चले जाएं, वहाँ पर भी यही हाल है। आप जो है वो किसी और जगह चले जाएं, वहाँ पे भी यही हाल है। आखिर हम कब सुधरेंगे? हमें कब ये अंदाज़ा होगा कि हमारी जानों से भी ज़्यादा किसी और की जान भी कीमती हो सकती है? किसी और के लिए उसका बच्चा, उसकी माँ, उसका भाई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई अहबाब, वो भी कीमती हो सकता है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी को इमरजेंसी कहीं पहुँचना है और आप प्रोटोकॉल लगवा कर बैठे हैं और कई कई घंटे जो है वो ट्रैफिक में जो है वो बेचारा बंदा जो है वहाँ पर फंसा हुआ है, वो कैसे निकलेगा? ये सारी बातें जो है वो सोचने की हैं, समझने की हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स ख़त्म नहीं होते। पंजाब की सूरत हाल तो अब कुछ बेहतर है, लेकिन आज से चंद जो है वो महीने पहले चले जाएं तो सीएम साहब जो थे वो बाकायदा तौर पे प्रोटोकॉल लेते थे, और जब उनका प्रोटोकॉल लगता था तो मुझ जैसे बहुत सारे शहरी जो हैं वो माल रोड की सड़क पर जो है इंतज़ार फरमा रहे होते थे, और कई घंटे जो है वो हमें वहाँ रुकना पड़ता था, क्योंकि मेरे ऑफिस का रास्ता भी वही है आने का। इसलिए मुझे खुद इन सब चीज़ों से जो है वो गुजरना पड़ा। लेकिन अल्लाह ने करम किया और एक ऐसे सीएम भी आ गए जिन्होंने प्रोटोकॉल ख़त्म कर दिया और लोगों की परेशानियों और तकलीफ़ात को समझते हुए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। तो अगर वो ले सकते हैं, एक सहाफ़ी इनिशिएटिव ले सकता है, तो कोई और क्यों नहीं ले सकता? जान की कीमत तो सबकी बराबर है, चाहे वो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो। फिर इतने सारे गार्ड लेके घूमने वाले अपनी ज़िंदगी की श्योरिटी कैसे दे सकते हैं? ज़िंदगी और मौत जब अल्लाह के हाथ में है, तो फिर कोई आपकी मौत अगर सड़क पर लिखी है और किसी की गोली से लिखी है, तो उसे आप या आपके गार्ड्स कैसे बचा सकते हैं? सवाल ये पैदा होता है। पूरा सच बताएंगे आज आपको। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हमारे गेस्ट भी हैं और आज के रिपोर्टर भी हमारे साकिब भट्ट साहब, जो अपनी आंखों से प्रोटोकॉल्स देखते भी रहते हैं। और इस वक्त पंजाब की सूरत हाल तो कदरे बहुत बेहतर हो चुकी है। तो ये प्रोटोकॉल्स लगते किस तरह से हैं, इसमें पूरा किस तरह से जो है वो मैनेजमेंट की जाती है, लोगों को कैसे ख्वार किया जाता है, ये कहानी ज़रा सुनते हैं साकिब भट्ट साहब की ज़ुबानी। जी साकिब साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा के हम लोगों ने इस पे भी प्रोग्राम किया, प्रोटोकॉल पे, जो कि हमारे लिए एक अजाब बना होता है जान में, कि जब प्रोटोकॉल लगता है तो उस वक्त क्या हालत होती है। कोई गर्मी में, सर्दी में, किसी भी मौसम में, जब कोई मोटर बाइक पे है, कोई गाड़ी पे है, कोई एम्बुलेंस पे है, किसी भी किस्म का कोई भी काम है तो उसका काम स्टक हो जाता है। वो जैसे अपने घर से निकलता है कि आज मैंने ये इतने बजे निकलना है और इतने बजे किसी जगह पहुंचना है, किसी का कोई इंटरव्यू है, किसी का कोई पेपर है, इनको किसी किस्म का कुछ पता नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि किसी का कोई मामला है, किसी का कोई मामला है, कोई चक्कर नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपना वीवीआईपी प्रोटोकॉल जो है वो एंजॉय करना होता है। और ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल, जिस तरह आपने बताया कि अभी केयर टेकर जो हुकूमत आई है, ये तो अभी केयर टेकर है, क्योंकि ये मुस्तकिल हुकूमत नहीं है। पंजाब की बात कर रहे हैं ना, पंजाब हुकूमत में जो आई है उसने ये बिल्कुल बड़ा आके सुकून पैदा किया है। और इससे आप देखें कि जब सुबह सुबह जब आप निकलती हैं माल रोड की तरफ या किसी ऐसे शाहराह की तरफ जहां पे गवर्नमेंट के जो है ऑफिसेज हैं,
वहाँ पे ऐसे पड़ा होता है, बिल्कुल जीरो रूट लगा होता है कि जनाब यहाँ पे किसी ट्रैफिक वाले ने नहीं आना, खसूसन बिलखसूस मोटरसाइकिल वाला तो वो उनके लिए ऐसे होता है जैसे कि मौत का फरिश्ता है। सही बात। यानी कि आप मोटरसाइकिल वाला कोई बंदा वहाँ पे फुड़क नहीं सकता, कोई नहीं आ सकता, और उसके लिए आप देखें कितनी ज्यादती वाली बात है कि वो किधर से निकला, उसने कहाँ जाना है, उसने कितने जरूरी काम जाना है, क्या सीन है, कुछ नहीं देखा जाता। वैसे बाइक पे चलने वाला है तो जो सड़क पर बाइक लेके निकला है वो तो इंसान वैसे भी नहीं समझते, वो तो वैसे ही वाले कंसीडर करते ये लोग, क्योंकि वो तो गुजर जाते हैं। अब हाल इनका ये है कि जब इन्होंने अपने घर से निकलना है या अपने ऑफिस से निकलना है तो उससे 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले या 2-4-5 मिनट पहले सारी ट्रैफिक को ब्लॉक कर देना है, अलर्ट कर देना है कि ट्रैफिक ब्लॉक कर दें, साहब आ रहे हैं, साहब ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी कुर्सी से बाहर आना है, झाड़ना है, उनको कोई परवाह नहीं है कि कोई ट्रैफिक रुकी हुई है, काली गाड़ी, काले शीशे, मजे कर रहे हैं, मौजें लगी हुई हैं, सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान है, और मौजें इनकी जो है वो अल्लाह जाने कौन से लेवल की हैं। अवाम के जो है वो टैक्स का पैसा खा के इनको जो है वो सैलरियां दी जाती हैं, और क्या समझते हैं अपने आप को, क्योंकि जब आप काली गाड़ी के काले शीशों में से बाहर देखेंगे ना, आपको दुनिया वो नजर नहीं आएगी, जिस रंग का शीशा है दुनिया भी वैसी नजर आएगी ना, दिल भी वैसा ही हो जाएगा अंदर से। देखिए ना, अब जैसे इन्होंने निकलना, जिस तरह आपने कहा कि जी ये टैक्सेस के पैसे हैं हमारे, अब इनकी एक गाड़ी है, चले एक गाड़ी पीछे हो जाए, इनके तो पेट्रोल के पैसे भी हम देते हैं, अवाम देती है। अब अवाम जो है वो पेट्रोल वो खुद पैदल सफर करे और अपना बसों में सफर करे, और ये करें लैंड क्रूजर्स में और पीछे आगे पीछे डालों में, और कितना यानी कि इनके घर से लेके वहां तक पता लगे कि लाख रुपए का पेट्रोल ही सड़ गया। एक डाला हो, 2 डाले हो, 3 हो, अच्छा भाई 4 हो, 10-12 डाले आगे पीछे, पुलिस की गाड़ियां, पेट्रोल का ज़िया। इस वो मुल्क जिस मुल्क में 250 रुपए लीटर जो है वो पेट्रोल हो चुका है, आप उस मुल्क में जो है वो शाह खर्चियां देखें इन मिनिस्टर्स की, और इनके जो है वो प्रोटोकॉल्स देखें कि वो खत्म नहीं होते। अच्छा, गरीब आदमी जो है वो रोटी के लिए मर गया यहाँ पे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, चले हमारा प्रेसिडेंट है, उसको प्रोटोकॉल की जरूरत है, वो एक अहम आदमी है, चले वजीर आजम एक अहम आदमी है, सीएम, ये मिनिस्टर्स लेवल पे या कोई दूसरे लेवल के इनको प्रोटोकॉल की क्या जरूरत है? अगर इनको इतना ही शौक है, मतलब अगर इतना ही शौक है प्रोटोकॉल का, या इतना है कि कहीं दूर कहीं चले जाएं, अगर आपने देखा कि हमारे मिनिस्टर या कोई भी लोग बाहर के मुल्क में खतरा किस चीज का है? जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। ईमान तो हमारा यही है ना, हम दूसरे को यकीन दिलाते हैं कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो जब अल्लाह के हाथ में है तो फिर ये इतने गार्ड साथ ले जाने का तो क्या बनता है? अब आप देख लें, ये अगर आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो ये अकेले फिर रहे होते हैं, और कई दफा तो हम लोगों ने अपनी बड़ी अहम शख्सियात को देखा है, जो सियासी शख्सियात हैं, वो सड़क के ऊपर आम लोगों की तरह चल रही होती हैं। तो फिर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, और पैसा भी इनका अपना नहीं है। यहाँ ये प्रॉब्लम है कि हमारी आवाम सोई पड़ी है। हाँ जी। यहाँ ये प्रॉब्लम है कि सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। यहाँ ये प्रॉब्लम है कि इनके पास पैसा बेतहाशा है और आवाम गरीब है, और ये किसी का भी मुंह चुप करा सकते हैं, बंद करा सकते हैं। यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं। अब वहाँ तो उनको जो है वहाँ वो दूसरों के मुताबिक जो है वो चलते हैं। अंदाजा लगाइए, अगर उनके रूल्स को फॉलो नहीं ना करेंगे, रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, तो वो ये नहीं देखेंगे ये पाकिस्तान का वजीर आजम है, जिसने रूल तोड़ा है, उसने जो है वो तोड़ा है। उन्होंने देखना कि पाकिस्तान से जो कोई सीएम आया हुआ है या कोई मिनिस्टर आया हुआ है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है। अब सबसे पहले ये बात बताएं, उनके अपने सीएम, उनके अपने पीएम जो हैं वो बाइकों पे, साइकिलों पे जाते हैं। ऐसे ही है। उनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं? उनकी सड़कें ही लैदे हैं, उनके सीन ही लैदे हैं। आप कैनेडियन वजीर आजम को देखें, वो अपनी बेटी को खुद जो है वो स्कूल छोड़ने जाते हैं साइकिल पर, और उसको जो है वो खुद वहां से पिक करते हैं। उनकी जिंदगी जो है उन्हें खतरा नहीं है। अब एक बात है कि आप मुझे ये बताएं कि मिनिस्टर्स लेवल पे जब एक बंदा जाता है, उसको प्रोटोकॉल मिलता है, तो वो क्यों मतलब मिलता है? आपने कभी देखा है कि सियासत में कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों? अब आप सबसे बड़ा अलमिया ये देखें कि CSS करके लोग नौकरी पे लगते हैं और वो सियासतदान के अंडर काम करते हैं। कैसी बात है? जबकि जो CSS जिसने किया उसको पॉलिटिशियन बनना चाहिए, उसको आना चाहिए इन सीटों के ऊपर। हमारे मुल्क का अलमिया है। ये अलमिया के मतलब मुझे सही समझ नहीं आ रही। अब देखिए ये कितना अच्छा कदम है, हमारे जो केयर टेकर वजीर आला आए हैं, जीरो प्रोटोकॉल में चले गए हैं और पढ़े लिखे हैं, उन्हें अपनी जान और सारे मिनिस्टर्स भी पढ़े लिखे आ रहे हैं। अब देखे ना, ये रवायत इन्होंने पैदा की है, तो क्यों ये, क्या इनको जान का खतरा नहीं है? नहीं, क्या अभी मुल्क नहीं चल रहा? पंजाब नहीं चल रहा, मुल्क चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है। अब समझ ये नहीं आ रही। मतलब ये है कि ये इनके जहनी खलफशार हैं, ये खुद चाहते हैं कि हम ये चीजों का ज़िया करें, और जब ये मिनिस्टर्स और ये सीएम और ये लोग जो हैं वो इस तरह पेट्रोल का और पैसे का ज़िया करते हैं, तो मुल्क गरीब होता है। नहीं, पैसे का ज़िया क्यों करना है जबकि ये पैसा इनका है ही नहीं? ये पैसा तो अब हमारा है, तो ज़िया हो रहा है। ये ज़िया है। अपने पैसा कौन जो है वो ज़ाया करता है, मुझे पता है। अब ये देखें कि हमारा पाकिस्तान जो मुल्क है ये तरक्की पजीर है। आपको कहा जाए कि साकिब साहब आपने जितने पैसे जमा किए हैं सारे उड़ा दें, आप उड़ा देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये देखेंगे कि मैंने कहा इसको कैसे जो है वो खर्च करना है, तो ये तो पैसा ही जो है वो आवाम का है।
इनका तो पैसा ही नहीं है। और वैसे भी ये मुतहम्मल नहीं है ना मुल्क। पाकिस्तान जो है तरक्की पजीर मुल्क है। अब तरक्की पजीर ममालिक की जो सहूलतें हैं वो इस्तेमाल करें ना। आप जा रहे हैं प्रोटोकॉल में यूरोप के साथ मिलने के लिए कि जनाब हम लोग प्रोटोकॉल उस तरह का दें, और जब सहूलतें देने की बारी आती है तो वो आप आम आवाम को जो है पाकिस्तान की तरह आप कहते हैं जी पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, और जब बड़ों की बारी आती है तो आवाम जो है वो मतलब पाकिस्तान गरीब मुल्क है तो यहाँ के वजीर आजम से लेके तमाम मिनिस्टर्स को साइकिल पे आना चाहिए। असूल तो ये बनता है। पाकिस्तान गरीब मुल्क है, यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तमाम वज़ीर आज़म की शादियों में जो 10-10 डिशेस जो है वो लोगों को दी जाती हैं और खाने का ज़िया होता है, उनको बंद करना चाहिए। अगर पाकिस्तान गरीब मुल्क है तो यहाँ पे ये जो डॉलर्स की खरीदो फरोख्त जो है वो होती है, इस पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। पाकिस्तान गरीब मुल्क है ना, तो आपके ये जो शाही प्रोटोकॉल्स हैं पहले इनको बंद होना चाहिए। और जब हम आपसे सवाल करते हैं तो फिर आपको गुस्सा चढ़ता है। अब आपको गुस्सा चढ़े या आपको अच्छा लगे, जो सच है वो पूरा सच है। बिल्कुल। और हमारे प्रोग्राम का मकसद जो है वो यहाँ पर बैठकर जो है वो झूठी बातें करना नहीं है। हम आपको सबूतों समेत दिखा रहे हैं कि जब आप लोगों के प्रोटोकॉल्स लगते हैं तो अवाम कैसे जलील होती है सड़कों पर। बिल्कुल ऐसे और एक प्रोटोकॉल के पीछे जो है वो 10-10, 12-12, 14-14 गाड़ियां हैं, कहीं पर 28 और 30-30 गाड़ियां जो है वो प्रोटोकॉल के साथ है। अगर खुदा ना खास्ता मौत लिखी है आपकी गाड़ी के अंदर सांस घुटने से, तो ये जो इतना 36 गाड़ियों का प्रोटोकॉल है ये आपको रोक लेगा? बिल्कुल नहीं बचाएगा। अल्लाह ने अगर लिखा है कि मौत ऐसे ही आनी है तो आप बच जाएंगे। कैसे बचेंगे भाई? इतने सारे गार्ड रख के भी लोग नहीं बचते। हमारे पास जो है वो तारीख में इस चीज की बहुत सारी मिसालें कायम है। मैं देना नहीं चाहती यहाँ पे मिसाल। बिल्कुल तारीख में वाकयात हैं कि मतलब कि गार्ड ने ही मतलब कि गोली मार के, वही तो कह रही हूँ मैं, तो कहना नहीं चाहती हैं मतलब चीजें। लेकिन यही चीज तो इनको सोचनी चाहिए कि हम लोगों को गरीब आवाम के सामने ये अच्छा प्रोटोकॉल लेके गरीब आवाम के दिलों से खेलते हैं, उनकी मतलब के जज्बात से खेलते हैं। वो देखते हैं कि हम लोग एम्बुलेंस में फंसे हुए हैं, हम लोग यहाँ पे मतलब मोटरसाइकिलों पे रुल रहे हैं और ये जो हमारे जो हैं ये शाह खर्चे हैं और ये प्रोटोकॉल यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप गरीब जो मुल्क में रहते हैं और इसके गरीब आवाम के साथ हमदर्दी करें और उसको ये बताएं कि हम लोग आपके साथ हैं। हाँ। आप एक सिंगल गाड़ी में आए, पीछे एक गाड़ी चलें कर लें अपनी, कोई पुलिस वाले का बड़ा ही है तो एक पुलिस वाली गाड़ी अपनी सिंगल गाड़ी है। हाँ। आप इतने अमीर हैं, सियासतदान पॉलिटिशियन, कौन सा सियासतदान पॉलिटिशियन जो है वो गरीब है? मुझे तो ये बताएं ना। आप क्या अफोर्ड नहीं कर सकते अपने दफ्तर में आना जाना, जबकि एक आम आदमी अफोर्ड कर सकता है कि वो अपनी मोटर बाइक पे अपना पेट्रोल लगा के आ रहा है और अपना पेट्रोल लगा के जा रहा है। जब अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो आपकी सैलरीज तो बहुत ज्यादा है, आप क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते इस चीज को? आप अपनी पर्सनल कार में आए, अपनी पर्सनल कार में जाएं। जिस तरह कि अभी केयर टेकर जो हुकूमत है, मेरा अल्लाह करे कि मैं एक डॉक्टर नबीहा आपको ये भी कहूंगा कि मेरा ख्याल है कि सहाफियों को हुकूमत दे देनी चाहिए, क्योंकि जो सहाफी है ना ये सबके लिए काम करता है। ये काम कर रहा है, पंजाब में चल रही है, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए, बड़ी अच्छे इनिशिएटिव है। इसमें जो मिनिस्टर जो है वो लगाए गए, जिनको चूज किया गया पढ़े लिखे डिसेंट लोग हैं। और जो है मैं समझती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में जब तक केयर टेकर गवर्नमेंट रहेगी, इसको काम करने दिया जाए तो बेहतरी आएगी। बिल्कुल। लेकिन काम करने के लिए वक्त दरकार होता है। आप ये देखिए कि इस तरह नहीं होता कि एक दिन में जो है वो कोई जादू हो जाए। लेकिन हमारे जो ये सीएम, अभी करंट सीएम है, वो खुद एक सहाफ़ी हैं। वो हमेशा उनके चैनल्स पर जो ये चीज़ें चलती हैं कि जो है वो कहाँ कहाँ किस किस के साथ ज्यादती हो रही है। ये प्रोटोकॉल्स के हवाले से बड़े प्रोग्राम्स किए हैं वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन चीज़ें क्या है, हमें मैनेज करके चलना है। अब अगर वही लोग आकर जो है वो इस चीज़ की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दें तो वो तो गलत है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पर अप्रिशिएट करना इसलिए नहीं बनता कि वो साफ़ी हैं तो हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम किया ना। अच्छा काम कोई भी आगे कर ले, कोई पार्टी कर ले, कोई मतलब पीपी कर ले, कोई तहरीक इंसाफ कर ले, नून लीग कर ले, कोई भी आगे पार्टी अच्छा काम कर ले, हम लोग उसके साथ हैं। और ये प्रोटोकॉल के जो चीज़ है ये खत्म होनी चाहिए। कभी आपने कोई बड़ा डाला या कोई बड़ी लैंड क्रूजर या बड़ी ये जो गाड़ियां हैं, ये किसी गरीब आदमी के पास देखी हो? कोई भी नहीं। बिल्कुल गरीब आदमी इसके पास से नहीं गुजर सकता, तो गरीब आदमी के पास क्या? अच्छा, गरीब आदमी के वो बाइक वाला आदमी अगर उसके पास से गुजर भी जाए तो उन्हें ये तकलीफ होनी शुरू हो जाए, क्रैश तो नहीं कर गया कहीं? फौरन दूर करेंगे उसको। और बल्कि बाकायदा तौर पे जो पीछे गार्ड्स होते हैं वो अलर्ट कर रहे होते हैं दूसरी गाड़ियों वाले को, और उसके साथ कि इस गाड़ी से पीछे हो जाए। हमारे लाहौर शहर में बहुत से वाकयात हुए। डिफेंस में मैं जो है वो कुछ अर्सा पहले जो है वो मैं DHA रहती थी, अपनी आंखों से मैंने जो है वो देखा। आप यकीन करें कि वहां पर प्रोटोकॉल लगा है, प्राइवेट प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल नहीं है, प्राइवेट प्रोटोकॉल है। गार्ड्स ने जो है वो लोगों को रोका है और उन्हें लिटरली जो है वो सड़क पर मारा है कि जी आपने बाइक वाले लोगों को, और पीछे 2 गाड़ियां थी, उन गाड़ी वालों को भी उतार के जो वो मारना शुरू किया है कि तुमने गाड़ी जो है वो हमारी गाड़ी के साथ क्यों लगाई? क्यों लगाई गाड़ी के साथ गाड़ी? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब्बू का मुल्क है, बिल्कुल बदमाशी है ये बड़ी ना। ये देख लेना, तमाशा लगाया हुआ आप लोगों ने। मतलब जिसका दिल चाहता है वो जो अपने प्रोटोकॉल, भाई किस चीज के प्रोटोकॉल है आपके?
कौन है आप? यहाँ पे डॉक्टर साहब जो मिनिस्टर्स एक्स मिनिस्टर्स भी हो जाते हैं ना, जो पॉलिटिशियन एक दफा आ जाता है इक़्तिदार में, उसके बाद में जो है ना उसका दिल करता है कि मैं अब जो है ना मैं प्रोटोकॉल में ही रहूं। वो अपना प्राइवेट प्रोटोकॉल कर लेता है और फिर उसको जो है ना वो जो ज़हन में जो फतूर होता है ना वो पॉलिटिशियन का, वो नहीं उतरता। सबसे पहले इनको पॉलिटिशियन का जो है ना वो फतूर नीचे उतारना चाहिए अपने दिमागों से। ये करना चाहिए कि हम लोग आए हैं अवाम के लिए, अवाम की खिदमत के लिए ये सीट है चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की। ये अपनी किसी घर की जागीर नहीं है, ये सीट उसकी है और उसके मुताबिक काम करें। अगर आप जिस तरह आप यूरोप के कंट्रीज़ की मिसाल दे रहे हैं तो वो लोग इस तरह नहीं कर रहे हैं। आप देख लें जो अमेरिका के जो सदूर हैं, जो पिछले एक्स प्रेसिडेंट्स हैं, वो सारे इस वक्त नौकरियां कर रहे हैं और किराए के घरों में रह रहे हैं। ये चीज़ें इनको नहीं पता। अब यहाँ अच्छा, वो जब सदूर नहीं रहते, वो जब सदर नहीं रहते या वजीर आजम नहीं रहते, तो एक आम से घर में जाकर जब आराम से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, कोई उन्हें तंग नहीं कर रहा होता। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो है वो ये इतना कुछ इकट्ठा कर लेते हैं अपनी आने वाली पुश्तों के लिए और पुश्तों के लिए, अपनी 7 नस्लों के लिए जो है वो चीजें इकट्ठी कर लेते हैं कि पाकिस्तानी अवाम तो बेवकूफ है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो सारी ऐसे इकट्ठी कर लेंगे कि जिस तरह इनके मतलब के बाप दादा का माल था, इन्होंने फौरन इकट्ठा कर लिया और सारी चीजें हैं। और फिर इन्हें ये नहीं पता कि ये जो इक़्तिदार आता है इसका ऊपर जाके हिसाब देना होगा। अगर आप 1400 साल पहले जाते हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो जो खलीफा थे उनकी आप मिसाल लें तो वो क्या मिसाल थी। मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि ईरान का वहाँ पे वफद आ गया और उसने एक काश्तकार फार्मर से पूछा कि आपका खलीफा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आगे जाके दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। जब वो वहाँ पे पहुंचे तो वो नीचे आराम से ज़मीन के ऊपर ईंट सराने दे के सोए हुए थे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये वाकई रियासत इस्लाम का है जिसने इतनी बड़ी सल्तनत, ये है ये इतनी बड़ी सल्तनत मदीना बनाने वालों की शान ये है कि वो जमीन पे सोए हुए हैं। तो उन्होंने कहा हमारा बादशाह देख लें जो कि बेसुकूनी की नींद सोता है और जिसको नींद नहीं आती और वो मखमल के जो है वो पलंग पे सोता है, और ये देख लें कि ये कितने आराम से सोए हुए हैं, इनको नींद आ रही। इसका मतलब है कि रियासत जो मदीना है या रियासत इस्लाम है ये सबसे बेहतरीन है और इस वक्त सबसे बड़ी रियासत यही है कि आपने दूसरों के लिए आसानियां पैदा करनी है। आपका साथ वाला जो हमसाया है ना उसको भी आपके घर से जो है वो तकलीफ ना हो। इवन कि आप अपने घर में ऊंची आवाज से बात भी ना करें कि कहीं साथ जो है वो कोई बीमार हो और वो आपकी ऊंची आवाज से जो है वो किसी परेशानी का, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि लोग जब घर में लड़ाइयाँ करते हैं ना बहन भाई, बात कुछ भी नहीं होती, छोटी मोटी बात पर लड़ाई होती है, चीखो पुकार शुरू कर देते हैं। अब अगर आपके घर के साथ कोई बीमार आदमी है, उसे तो नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो तो अचानक से उसके दिल पर ये जो है चीज लगेगी और वो तकलीफ में आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातों को इस्लाम सिखाता है। हमारे जो औलिया अल्लाह हैं वो हमें पूरी की पूरी तालीमात देते हैं। इन्होंने सीखा क्या है? अब मुझे ये बताएं कि औलिया अल्लाह ने कभी प्रोटोकॉल लिया है या फिर हमारे जो पिछले खलीफा रहे उन्होंने प्रोटोकॉल लिया है? इतनी बड़ी जो हस्तियां आप देखें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने प्रोटोकॉल कभी लिया है? जिनके लिए कायनात को मतलब के प्रोड्यूस किया गया। क्या प्रोटोकॉल था? क्या प्रोटोकॉल? कोई प्रोटोकॉल नहीं था। तो फिर इनको ये चीज की शर्म नहीं आती कि ये लोग मतलब कि जिंदगियां, कितनी लोगों की जिंदगियां तंग करके एक सड़क से गुजर रहे हैं, ये किस तरह हिसाब देंगे क़यामत वाले दिन जाके? ये क्या करेंगे? इनको कुछ शर्म आनी चाहिए। इन्होंने इस्लाम को नहीं समझा, इन्होंने पाकिस्तान की हुर्मत को नहीं समझा। बिल्कुल नहीं समझा। पाकिस्तान असल में जहालत है। मैं बेसिक आपको बताऊं, ये पढ़ा लिखा जो बंदा होता है ना उसको अब शऊर होता है, वो अपने शऊर से काम लेता है। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे जाहिल भी हैं यहाँ पर जो जिनके पास शऊर नाम की चीज नहीं है। तालीम और शऊर दो डिफरेंट चीजें हैं। ये इनको हम इकट्ठा नहीं कर सकते। कुछ लोगों में तालीम होती है, शऊर नहीं होता। कुछ लोगों में दोनों चीजें परफेक्ट होती हैं। वो तो 5% है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे जो बाशऊर लोग हैं, जो तालीमी याफ्ता लोग हैं, वो तो 5% है। असल में पाकिस्तान की अवाम को गरीब रखा इसलिए गया, इनको तालीम से जो है वो रास्ता किया इसलिए नहीं गया कि इनको तो समझ आ जाएगी। जो चंद एक पढ़े लिखे लोग जब बोलते हैं टीवी पर बैठ के तो इनको गोली मार दो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इनको उड़ा दो, जो सच बोलता है वो उड़ा दो। बिल्कुल। और हमारे कितने सहाफी जो है इनकी गोलियों की नजर हो गई इसी वजह से कि इनके प्रोटोकॉल पर जो है सवाल उठाया, इनके जो है वो जदादों पर, इनके सासों पर सवाल उठाया। तो फिर ये कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो अवाम को शऊर दे रहे हैं। ये तो अवाम को हमारे गले डाल देंगे। ये सूरत हाल है। बिल्कुल। पढ़ा लिखा क्यों नहीं कर रहे अवाम? इसलिए पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही कि इनको शऊर आ जाएगा। जब शऊर आएगा तो फिर ये आके सवाल पूछेंगे कि ये चीज़ इस तरह नहीं थी, इस तरह है। अब जो बिल्कुल पीछे चला आ रहा है मक्खी पे मक्खी मारते हुए, जो पूरा बंदा जो आ रहा है उसको पता है मैं अगर मतलब एक कामा हूँ तो मेरा बच्चा भी कामा ही रहेगा, और फिर मैंने आगे अपने जो दूसरी पूरा खानदान है वो एक जिम्मेदार के घर में काम कर रहा है और वो नस्ल दर नस्ल काम ही करता जा रहा है, उसको पढ़ने नहीं देना। और अगर आप देख लें पीछे गाँव वाली साइड पर अगर आप देखते हैं तो हमारी ये सोसाइटी है सारी गांव की, वो सारे के सारे अनपढ़ हैं। सारे पढ़े नहीं लिखे जा रहा। सारे मिनिस्टर्स पैसे वाले हैं क्योंकि उन्होंने गरीबों की जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं। अब देखिए ना एमपी कौन सा है कि मतलब जो पैसे वाला नहीं है। अपना पैसा इतना नहीं होता। मेरे बाप दादा बहुत अमीर लोग थे,
मेरे बाप दादा ने कायदे आज़म के साथ मिलकर जो है वो पाकिस्तान बनाया, इस पाकिस्तान की बुनियाद रखी। मेरे बाप दादा वो लोग थे जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाने में पैसा खर्च किया। उस वक्त के वो नवाब थे, नवाब रज़ाक दाद खान और नवाब अजीम दाद खान। लेकिन मेरे पास आज कोई जायदादें नहीं हैं, मेरे पास आज जो है वो कोई लैंड क्रूजरें नहीं है, मेरे पास कोई किले, कोई जमीनें नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान बनाया ना, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत करते हुए अपनी हर चीज जो है वो पाकिस्तान के नाम कर दी, अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं किया। मैं आज भी अपने दोनों हाथों से और अपने जुबान से जो है वो मेहनत करके कमाती हूँ और एक एक पैसा जो है वो मेहनत का है। हालांकि मेरे बाप दादा जो है वो नवाब खानदान से हूं मैं। तो आप ये सोचिए कि जब ये सोच होती है, ये 5% सोच है लोगों की, जिसके बाप दादा जो है वो नवाबों की जो है वो हमारे आज भी जो है वो मेरे दादा के परदादा के जो महल है वो इंडिया में मौजूद हैं और मैं यहाँ हूँ। तो आप ये सोचिए, इसलिए कि पाकिस्तान के लिए काम किया उन्होंने अपनी ज़ात के लिए, अपनी नई नस्लों के लिए काम नहीं किया। और आज जो प्रोटोकॉल लगवाते हैं, जिनके पास पैसा है, जो गरीबों का माल हड़पते हैं, यतीमों का हक खा जाते हैं, वो यहाँ पर जो है वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल से घूमते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है बिल्कुल। और उनके इंतजार में जो है वो गरीब अवाम जो है वो ख्वार होती है। और फिर आप कहते हैं कि सवाल क्यों किया, फिर आप कहते हैं कि पूरा सच क्यों दिखाया। तो ये सच तो हम दिखाते रहेंगे, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं पंजाब हुकूमत को कि जिन्होंने सीएम साहब को, जिन्होंने प्रोटोकॉल की जो है वो मुखालफत की, इसके ख़िलाफ़ जो है वो बात की। और ये हमारे लिए काबिल तहसीन बात है, हम इसको जो है वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह जो हमारे केयर टेकर जो हैं वो वज़ीर आला जो है पंजाब के, वो सहाफ़ी हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सहाफ़ियों को जो है ना वो हुकूमत संभाल लेनी चाहिए। बिल्कुल, सहाफ़ी जो है ना वो हर फील्ड में मास्टर हैं, वो हर फील्ड में जहां जाते हैं वो सारी चीजें सब पता है कि ये सच, ये कहां पे क्या हो रहा है, कहां पे क्या नहीं। ये बड़े अच्छे तरीके से ये देख लें, आते साथ ही उन्होंने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं कि पहले जीरो सिक्योरिटी की है उन्होंने, उसके बाद अपनी गाड़ी इस्तेमाल करें। ये कितना अच्छा उन्होंने इमेज दिया और कितना अच्छा एक टच जाता है। और मैं कहता हूँ कि ये केयर टेकर जो है इस तरह के आगे, मेरी आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के लोगों को आगे लेके आए, ना कि आप किसी एक मतलब के पार्टी के पीछे लग जाएं कि ये मेरी पार्टी, मेरे बाप दादा ने इसको वोट दिया, मैंने भी इसी को वोट देना है। आप ये मत देखें, जो मर्जी आप अपने शऊर के मुताबिक, जिस तरह वही आपकी वाली बात है कि शऊर होना चाहिए बंदे में, अपने शऊर के मुताबिक अपनी इस चीज का फैसला करें कि अगले 5 साल किसी ने आपके ऊपर हुकूमत करनी है, वो आप उसको ऑल इन ऑल कर रहे हैं कि आप जनाब हमारे ऊपर बैठ के हमारे टैक्सेस का फैसला, हमारी महंगाई का फैसला, हमारे सारे मामलात का फैसला आपने करना है। तो उसको इस तरह चुने कि जिस तरह के ये अब है केयर टेकर, मुझे ये बड़ा पसंद आया, इनका इनिशिएटिव बड़ा अच्छा लगा है कि इस तरह के लोग आगे आने चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखें ना, ये भी मतलब कि इनके पास क्या पैसा नहीं है, इनके पास भी पैसा है, लेकिन उन्होंने इस चीज को सोचा कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, इसको बजाय कि और पीसने के मैं आऊं और आगे प्रोटोकॉल्स लूं और अपने सारे काम करूं और सारे मामलात करूं, इससे अच्छा है कि अगर मुझे कोई टाइम मिला है तो मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से गुजारूं। पाकिस्तान की तहरीक चलाने वाले नवाब लोग थे ना, उनकी औलादें आज जो है ना वो गुर्बत की चक्की में पिस रही हैं। बिल्कुल ठीक, जो सही नवाब थे, जिनके पास उस वक्त दौलत थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी, उन्होंने अपनी सारी दौलत जो है वो पाकिस्तान के नाम कर दी। और मैं इसका जो है वो मुंह बोलता सबूत आपके सामने बैठी, क्योंकि मेरा खानदान जो है वो नवाबों का बात ये है कि उन्होंने, और कभी मौका मिला तो मैं जरूर आपसे तस्वीरें भी शेयर करूंगी लियाकत अली खान और कायद आजम के साथ, मेरे दादा परदादा की, इंशाल्लाह। तो ये चीज भी हम, क्योंकि हम प्रूफ के साथ बात करते हैं, तो इंशाल्लाह आगे शेयर करेंगे। साकिब साहब बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। ये प्रोटोकॉल्स, ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल सब इस दुनिया के चोचले हैं और ये चोचले ही यहीं रह जाएंगे। वहाँ जो प्रोटोकॉल लगना है ना वो अमाल का लगना है। वहाँ जब आपको अल्लाह जो है वो जन्नत में दाखिल करेगा ना, तो वो इस शर्त पे नहीं करेगा कि आपके पास कितने गार्ड्स थे, आप कितने अमीर थे, आपने कितने लोगों के जो है वो हक मारे, कितनों की ज़मीन पे कब्जे किए, आप पाकिस्तान के मिनिस्टर थे, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या सीएम थे। इस बेस पर किसी को जन्नत नहीं मिलनी कि किसी का क्या मुकाम दुनिया में था। हाँ, आपका इखलाक, आपके अच्छा किरदार, आपका लोगों के साथ अच्छा रवैया, ये साबित करेगा कि आपको जन्नत मिलनी है और कैसे मिलनी है और कितना सवाब है और कितना गुनाह है। ये सब चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं आपके इखलाक पे और आपके किरदार पर। तो आज अगर हम ये सब चीज़ें यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम सब अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो हमारे अपने इखलाक और किरदार में कितनी गलतियाँ हैं और हम जो है वो गरीब आदमी को कैसे तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं इस मुल्क में। हमें शर्म आनी चाहिए। मैं किसी को नहीं कहती, मैं किसी पे जी इल्ज़ाम नहीं लगाती, हम सब शामिल हैं।
हम सबको शर्म आनी चाहिए। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस आते हैं, एक और अहम मौजू के साथ आपके साथ जो है उसको शेयर करते हैं। मेरे साथ रहिएगा।